हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और गाइस, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि रिश्ता ईगो से नहीं चलता। और गाइस, बिल्कुल सही बात है कि रिश्ता ईगो से नहीं चलता है। रिश्ता आपके मेंटेनेंस से नहीं चलता है। रिश्ता आपके लुक वाइज से नहीं चलता है। रिश्ता आपके आपके पहनावे से नहीं चलता है। रिश्ता आपके फाइनेंशियल कंडीशन से नहीं चलता है। रिश्ता फिर किससे चलता है? रिश्ता आपके बिहेव से चलता है। अगर आपका बिहेव अच्छा है कि आप किसी से अपना रिश्ता आप एक बैलेंस बना के चल रहे हो ना, और रिश्ते में एडजस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप रिश्ते को अपने एडजस्ट नहीं करना सीखोगे, तब तक आप लाइफ में कुछ भी नहीं करना सीखोगे। कुछ भी नहीं, XYZ कुछ भी नहीं, है ना। और पैसों का एटीट्यूड ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। और वैसे भी अगर पैसे हैं तो वो आपके पास हैं। आप किसी को इस चीज़ से आप नहीं जज कर सकते हो कि आपके पास पैसा है तो फिर वो उस अगले का नेचर बहुत अच्छा होगा, या फिर और हर इंसान अपनी लाइफ में अपने लक से खाता है। कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता है। कोई किसी का भी दिया हुआ नहीं खाता है, हर इंसान। तो फिर रिश्तों में ईगो क्यों? किस बात का ईगो है? कि हाँ, पोस्ट का ईगो है। तो वो आपने अपने स्ट्रगल से किया है। हाँ, नहीं, आप अपना पोस्ट किसी को दे दोगे? किसी को नहीं दोगे। पर आप अपना बिहेव, आप अपना सबको दे सकते हो। और आपको पता है, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इंसान कब चेंज होता है अपनी लाइफ में, जब उसे वहाँ पे एक दिखाई दे जाता है कि हाँ, यहाँ पे रिश्ता हम नहीं चला सकते, या फिर यहाँ पे हमारी वैल्यू नहीं है। तो फिर वो धीरे धीरे करके वो बदल जाता है। फिर अब इसमें आप लोग बोलेंगे कि नहीं, वो तो बदल गई, वो तो पहले जैसी नहीं है, उसके अंदर चेंजिंग आ गई। वो क्यों बदल गई? या फिर कोई भी इंसान क्यों बदल जाता है? कुछ ना कुछ तो उसे सीख मिलती है ना। तो तभी तो वो इंसान चेंज हो जाता है अपनी लाइफ में। अब जैसे मैं हूँ, मैंने अपने तरीके से अपने बॉन्ड बहुत अच्छे से मैंने निभाए सबसे। अब मैंने जिसके साथ मैंने निभाए वो आके मुझे बोले कि मैं तो तुम्हारे साथ रिश्ते में एडजस्ट कर रहा हूँ, या फिर मुझे ये बोले कि यार, क्या है ना कि तुम शो ऑफ बहुत करती हो, तुम दिखाती बहुत हो किसी भी चीज़ को। तो फिर आपको हर्ट होगा या नहीं होगा? नहीं, तो फिर आपको हर्ट होगा या नहीं होगा? आपको होगा हर्ट ना। तो फिर आप खुद चेंज हो जाओगे कि यार, जिन लोगों को मैं अपनी वैल्यू दे रही हूँ, मैं इतना वैल्यू कर रही हूँ, वो लोग मेरा ऐसे मजाक बना के चले जा रहे हैं। वो लोग मेरा ऐसे हर छोटी छोटी बात पे मजाक बना के चले जा रहे हैं। तो फिर जब आपके लिए मेरा नेचर नहीं मैटर करता, केवल मेंटेनेंस मैटर करता है, केवल लुक वाइज मैटर करता है, तो फिर मैं आपके लिए क्यों फिर इतना मैं अपने रिश्ते को इतनी इम्पोर्टेंस दे पाऊँगी? तो फिर इसलिए इंसान कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है कि मेरी वैल्यू नहीं हो रही है।
और बात और हर चीज़ याद रहता है, कोई कुछ भी भूलता नहीं है अपनी लाइफ में। हर छोटी छोटी चीज़ याद रहती है, हर छोटा छोटा मोमेंट याद रहता है। अगर इंसान मतलब अगर मैं अच्छी हूँ ना, तो मुझे इंसान की सारी चीज़ें मुझे याद रहेंगी, मुझे उसकी भलाई भी याद रहेंगी, मुझे उसकी बुराई भी याद रहेंगी, जितनी सारी चीज़ें हैं सब कुछ याद रहेंगी, सब कुछ। और और रिश्तों में ईगो नहीं होना चाहिए, मतलब कभी नहीं, है ना। अब जैसे मैं हूँ तो फिर मैं किसी से मतलब मुझे किसी की बात मुझे बुरी लग गई और फिर मतलब मैंने बोला कि नहीं यार, मुझे कोई मतलब नहीं रखना, हटाओ। तो फिर उस इंसान को भी ये होना चाहिए ना कि हाँ, वो भी आके मुझे मना सके, वो भी आके मुझे बोल सके, है ना। क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना। और अभी तक मैं जो निभा रही थी, इसका मतलब या तो फिर एक तरफ से ही चल रहा था, तो फिर अब इस जगह पे कहाँ चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो रिश्तों में ईगो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में ईगो अगर हुआ तो फिर रिश्ता नहीं चल पाता है। और ना ही रिश्तों में मतलब किसी का मजाक बनाना चाहिए कि हाँ, मतलब कि आप मेरे लुक वाइज से ही आप मतलब आप मेरे अपने बने रहो, या फिर जो है मतलब आप या फिर मेरे पास पैसा है तो फिर आप मुझसे बहुत ज़्यादा बने रहो, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो रिश्तों में ईगो नहीं चलना चाहिए, जहाँ पे ईगो है वहाँ पे आपका रिश्ता नहीं जम सकता। और एडजस्ट हर रिश्ते में ज़रूरी होता है, हर रिश्ते में थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँगी, थोड़ा सा आप एडजस्ट करोगे, तभी आप रिश्ता चला पाओगे। अब ये नहीं कि हाँ मैं तो एडजस्ट कर ही रहा हूँ ना, तो मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ, बिना एडजस्ट के मैंने जो है मैंने मतलब सब इतने साल तक इतना लंबा मैंने रिलेशन चलाया, चाहे वो फैमिली का हो चाहे फ्रेंड्स का हो, मैं भी अपनी तरफ से रिश्ते एडजस्ट कर रही हूँ, तभी आगे चल के जो है मतलब सब सारा एडजस्टमेंट होता है, कुछ होता है, सब कुछ। और मैं एक लाइफ टाइम मतलब मैं लाइफ टाइम की मैं बात में नहीं कर रही हूँ, सॉरी। मैंने अपनी तरफ से पूरे रिश्तों को मैंने निभाने की कोशिश मैंने की है। जब बहुत मतलब जब एकदम पूरा सर से जो ऊपर पानी होता है ना, जब वो चढ़ जाता है ना, तब फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो गाइस बस यही है कि रिश्तों में ईगो नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है ना। इसे अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, सबके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करिए, है ना। कोई कुछ बोले तो ठीक है यार, उसकी सोच है वो ऐसे बोल रहा है, और हमारी जो सोच है वो हम ऐसे हम बोलते हैं। तो गाइस एक होता है ना कि अगर आपके अंदर रिश्ता निभाने की पूरी है एनर्जी, तो आप फिर अपना रिश्ता निभा सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है गाइस कि रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, है ना। मतलब चाहे आप जाके मना लो, चाहे वो अगला आके मना ले, पर जिसकी गलती हो वो मनाए। अब अगर मेरी गलती रहेगी तो फिर मैं 100 बार मैं जाके झुकूंगी, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है, ठीक है, फिर इसके बाद में तुमने मेरे मज़े लिए कि हाँ तुम तो मतलब खामखा मज़े लिए तुमने मेरा नेचर देखा ही नहीं, सिर्फ तुमने मेरे मज़े लिए, है ना। एक लड़की है ना, वो मतलब उसका चेहरा कैसा भी हो, उसका कपड़ा भी कैसा हो, पर वो आपसे प्यार से बोल रही है ना, तो आप उसको रिस्पेक्ट दोगे ना। और एक लड़की बहुत ही खूबसूरत है, और
पोस्टेड वाली है और वो आपको देख भी नहीं रही, तो आप उसे क्या क्या समझोगे? और फिर वो आपका मज़े लेके चली जा रही है, तो आप क्या समझोगे उसे? तो फिर आप उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगे जिस लड़की का केवल नेचर अच्छा था, या फिर आप उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगे कि जो लड़की पोस्टेड वाली है, बहुत हाई फाई है और वो आपको नीचा गिरा के जा रही है? मेरी सोच से, मेरी नज़रिए से मैं तो उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होंगी जिसका नेचर बहुत अच्छा है। कोई मैटर नहीं करता वो कपड़े कैसे पहनती हो, उसके चेहरे कैसे हैं, कैसा भी, कोई भी मैटर नहीं करता। तो रिश्तों में ईगो नहीं होना चाहिए गाइज। मैंने भी, मेरे भी रिलेशन जब एकदम पूरा सर से जब पानी एकदम जब बहने लगता है ना, तो फिर मैं सोचती हूँ अब मुझे ये रिश्ता नहीं चलाना, क्योंकि हर तरफ से तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है कि हाँ, और मेरा एटीट्यूड अभी कहाँ कहाँ भी किसी ने बर्दाश्त ही किया है। मैं तो यही बोल रही हूँ, जिस दिन मेरा एटीट्यूड बर्दाश्त करने की बारी आएगी ना, जब मेरा एटीट्यूड कोई बर्दाश्त करेगा, तो फिर उस दिन तो फिर मुझे लगता है एक भी रिश्ते मेरे टिक नहीं पाएंगे, एक भी रिश्ते। है ना? तो मेरा तो एटीट्यूड किसी ने बर्दाश्त ही नहीं किया है भाई। तो गाइस, रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, जैसे वैसे चल रहा है चलने दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, पर हाँ, आप उन्हें ही दो जो आपको दें, से सबको नहीं बांटो भाई। मैंने जो फीलिंग्स मैंने शेयर की, जो इम्पोर्टेंस मैंने दिया है ऐसे ऐसे लोगों को, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हटाओ, तो गाइज इसमें किसी की गलती नहीं, इसमें मेरी ही गलती है, मैं तो ऐसा बोलूँगी, सिंपल सा। और गाइज मतलब ऐसे लोगों को समझ भी नहीं आएगा, है ना? मतलब ऐसे लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को तो सिर्फ आपका मेंटेनेंस देखना है, ऐसे लोगों को आपकी पोस्टिंग देखनी है कि आप किस पोस्ट पे हो, क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे लोगों को सब कुछ देखना है। तो गाइज बस यही बताना था कि रिश्ता ईगो से नहीं चलने वाला, है ना? और आज के लिए ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अगर पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे अपनी बहन को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय गाइस, लव यू ऑल।